कहते हैं, आप ही बताइए। आज हम बात करेंगे होली पर। ये होली क्यों मनाई जाती है? क्या होली भक्त प्रहलाद ने मनाई थी? क्या होली शास्त्र अनुकूल है? क्या होली मनाने से लाभ प्राप्त होगा? क्या शास्त्रों में लिखा गया है होली के बारे में? आइए हम बात करते हैं होली पर। साथ ही आपको नकली होली और असली होली के बारे में भी बताएंगे। होली पर हर वर्ग के लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे पर डालते हैं। होली के त्योहार से एक दिन पहले रात को कई जगह लोग लकड़ी, घास और गोबर का बड़ा सा ढेर बनाकर जलाते हैं, जिसको होलिका दहन कहते हैं। वर्तमान में जो होली मनाई जा रही है, यह भक्त प्रहलाद के जीवन का उदाहरण देकर त्योहार का रूप ले चुकी है। परंतु दुर्भाग्य सर्व समाज का जो बुराई पर अच्छाई की जीत का उदाहरण तो देते हैं, परंतु आध्यात्मिक वास्तविकता से परिचित भी नहीं है। इस लेख के माध्यम से हम सर्व समाज को असली राम नाम की होली के विषय में अवगत कराएंगे। प्रत्येक वर्ष होली का उत्सव मार्च महीने में मनाया जाता है। इस बार होली 25 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। यह पर्व भारत में कई जगहों पर मनाया जाता है। होली के दिन बच्चे हर जगह खूब धमाका चौड़ी मचाते हैं। रास्ते में आने वाले लोगों पर जो होली नहीं मनाते हैं, उन पर भी रंग और पानी से भरे गुब्बारे फेंकते हैं। होली हर साल आती है और इसकी पहचान रंग बिरंगे गुलाल, गुब्बारे, पानी, गुजिया और भांग है। युवा लड़के लड़कियों पर भद्दे कमेंट करते हैं, जो हमारी संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। इस प्रकार होली को पर्व की तरह मनाने से अच्छाई तो कुछ नहीं हो रही है, अपितु समाज में बुराई बढ़ती ही चली जा रही है। असलियत में गीता जी या किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ में कहीं भी होली या अन्य पर्व मनाने के लिए नहीं कहा गया है। होली उत्सव का इतिहास कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रहलाद, कामदेव और पूतना की कहानियां प्रमुख हैं। ये सभी कथाएं यही शिक्षा देती हैं कि अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। कथाओं से शिक्षा लेने की बजाय उनको लोगों ने धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया। ये कहानियां अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाती हैं। पर्व की ओट लेकर समाज वास्तविकता को अनदेखा कर रहा है। विष्णु पुराण में यह कथा वर्णित है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक ब्राह्मण राजा था। उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु के अवतार बराह ने मारा था। उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को खत्म करना चाहता था। वह तपस्या करने के लिए चला गया। जिस समय वह तपस्या करने गया था, उस समय उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। हिरण्यकश्यप की तपस्या करते जाते ही इंद्र जी कयाधु को उठा ले गए। उन्हें डर था कि कहीं उनके गर्भ में कोई दैत्य होगा और वह हिरण्यकश्यप की तरह बलशाली होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके पैदा होने से पहले ही इसे मार दिया जाए। तभी इंद्र जी को नारद जी मिल जाते हैं। वहाँ नारद जी कयाधु को उपदेश देते हैं और भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते हैं। उस समय कयाधु जी के गर्भ में प्रहलाद जी थे, जिन्होंने सारा ज्ञान सुन लिया था। वो नारद जी के आश्रम में ही पैदा हुए और प्रतिदिन ज्ञान सुनते रहे। करीब 6-7 वर्ष की आयु तक वे वहीं हरि कथा सुनते रहे, जिसके कारण उनके अंतर्मन में भगवान की भक्ति चलती रही थी। बाल्यावस्था में ही यानी 6-7 साल की आयु में प्रहलाद की माता कयाधु के साथ अपने राजमहल में आए। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या पूरी कर ली थी और वह वापस अपने राजमहल में लौट आया था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि जिससे वो अमर हो सके, और इसी भूल में वह अपने आप को भगवान समझने लगा और भगवान को दुश्मन समझने लगा। लेकिन प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप के भय से सारी प्रजा उनको भगवान कहती थी, लेकिन भक्त प्रहलाद कहते मेरे पिताजी भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो प्रहलाद से वार्ता की। तब भी प्रहलाद ने यही कहा कि पिताजी आप भगवान नहीं हो, भगवान तो कोई और है। फिर उसने पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान? तब प्रहलाद ने बोला कि भगवान तो सर्वव्यापक है, वो हर जगह है। ये बात सुनकर वह इतना क्रोधित हो गया कि अपने ही प्रहलाद को मारने की ठान ली। एक पिता अपने ही पुत्र का दुश्मन बन गया और तरह तरह से उसे मारने की कोशिश की गई, परंतु भगवान प्रहलाद की रक्षा करते रहे। एक दिन हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक वरदान वाली चादर थी, जिसे ओढ़कर वह अग्नि में बैठ जाए तो उसे अग्नि जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया और होलिका अपनी चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है। परमात्मा ने हवा इस तरह चला दी कि हवा के वेग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर जाती है और होलिका जलकर मर जाती है। राक्षसी होलिका के जलकर मरने के बाद होलिका दहन की प्रक्रिया हर वर्ष मनाई जाती है। संत गिरदास जी महाराज जी कहते हैं, जैसे किर का जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग हो रही हो। इस वाणी का सरल अर्थ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है और बताया है कि होली मतलब खुशी मनाना, और होली खेलने है तो राम के रंग की होली खेलो और प्रतिदिन खुशी मनाओ। परमात्मा की भक्ति करने से जो खुशी मिलती है वो इस नकली होली से नहीं मिल सकती, जिसमें लाल पीले मुंह करके एक दूसरे पर रंग डालते हैं। यह होली तो वर्ष में एक बार मनाई जाती है, पर राम के रंग की होली प्रतिदिन मनाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि तुम एक दिन की खुशी मनाते हो और सारा दिन जहर खाते हो। दूसरों का बुरा सोचना, बुरी नीयत रखना, रिश्वत लेना, मिलावट करना, ये जहर खा रहे हो और होली मनाने की सोचते हो। खुशी की
आशा करती ऐसे आपके घर में होली यानी खुशी नहीं हो सकती। होली कैसे होगी अर्थात खुशी कैसे होगी? जिसको यह पता लग गया कि बुरी नीयत रखना, धोखा करना आदि जहर, फिर वो इस जहर को नहीं खाएगा और फिर देखना इस परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होली यानी खुशी मिलेगी। ये राम रंग होली होगी जो प्रतिदिन आपके घर में होती रहेगी। गरीबदास जी ने यह भी कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, सतनाम पाल लड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो न तुले तुलावे राम रंग होरी हो, गगन मंडल में घूमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फहराए राम रंग होरी हो। गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि हम तो उस राम रंग वाली होली खेलते हैं और प्रतिदिन खेलते हैं। असली होली मनाओ राम रंग की। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में खुशियाँ ला रहे हैं। उनके शरण में आने से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जीव भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करता है, यहाँ भी सुख और परलोक में भी सुखी। तो इस तरह की होली मनाओ जिससे जीवन में सुखी सदा बनी रहे। उम्मीद है आज की हमारी यह पेशकश आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। धन्यवाद। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।